जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आपको हम बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस कैसे देश ही नहीं दुनिया की सबसे नंबर 1 पुलिस बन जाएगी आने वाले कुछ ही सालों में। कैसे उनका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, कैसे उनका मुजरिमों को पकड़ने का सिस्टम, कैसे वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पूरे पुलिस महकमे को बदल के रख देगी, इस वीडियो में हम आपको फुल जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। सबसे पहले हम आपको यूपी पुलिस के बीते कुछ साल पहले की बातें बताते हैं, जो कि अब तक यूपी में ही यूपी पुलिस के बारे में वहाँ के जनता का जो विश्वास था वो बिल्कुल खत्म था, क्योंकि यूपी पुलिस हमेशा से भ्रष्ट पुलिस के नाम पे जानी जाती थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से योगी सरकार बनी है, वहाँ की पुलिस की दशा काफ़ी सुधर गई है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये तय किया है कि हर थाने को एक एक्टिव थाना बनाकर हम देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। वो कैसे शुरू होगा, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि योगी सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है इस पूरे पुलिस महकमे को मॉडर्नाइज करने के लिए। मतलब जो भी नए उपकरण होंगे या वैन व्हीकल्स होंगे जो कि पुलिस को चलने के लिए एक जरूरी व्हीकल हो जाती है, इन सब को खरीदने के लिए या हथियार को खरीदने के लिए या सर्वर सिस्टम को खरीदने के लिए, इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए योगी सरकार ने 6000 करोड़ पास किया है, जिसमें सबसे पहले हम आपको छोटे लेवल पे समझाते हैं कि थाने से शुरुआत की जाएगी। थाने पे क्या होगा, सबसे पहले उस थाने के सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, जिसके द्वारा कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। कनेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिपाही थाने से बाहर है, कहीं ड्यूटी जोन में है, तो उसके पास कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, जिससे बेहतरीन तरीके से तुरंत ऑन द स्पॉट थाने से लेके उस पुलिस कर्मचारी तक का कम्युनिकेशन बना रहे, कम्युनिकेशन गैप ना होने पाए। और इसी प्रकार से थाने से लेकर एसपी ऑफिस और उसके ऊपर लेवल के चैनल तक को जोड़ा जाएगा, जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम में ज़्यादा देरी ना हो और आसानी से हर मैसेज को पास किया जा सके। उसके बाद दूसरे नंबर पे हर थाने पे हर सिपाही के पास एक कैमरा सिस्टम दिया जाएगा, जिसको बॉडी वार्म कैमरा कहते हैं। कैमरा ऐसा होगा कि हर जो सिपाही होगा उत्तर प्रदेश का, उसके वर्दी में ही वो सिस्टम लगाया जाएगा, जहां वो उसको अटैच कर लेगा, या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। इस प्रकार से वो कैमरा अपने आगे लगा लेगा और उसमें और टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें होगी, उससे किसी भी इंसान की तुरंत पहचान कर लेगा, जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा। तो कोई भी अगर मुजरिम होगा, वो अपनी पहचान छुपाना चाह रहा होगा, तो पुलिस इस कार्रवाई को अच्छे से कर पाएगी। इसके साथ साथ सिपाहियों को फुल बॉडी प्रोटेक्टर दिया जाएगा। फुल बॉडी प्रोटेक्टर वो चीज़ होता है, जैसे कहीं पत्थरबाजी हो, कहीं बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा हो और अचानक से पुलिस को जाना पड़ जाए, जहाँ जैसे छात्र विरोध करते हैं या कोई नेता वगैरह कई सारे चमचों को लेके विरोध करते हैं, तो उस बीच में अगर पुलिस को जाना पड़े तो फुल बॉडी प्रोटेक्टर के साथ जाएगा, जिससे उसे अगर पत्थरों का सामना करना पड़े या किसी चीज़ से उठाकर कोई मार रहा हो तो भी आसानी से पुलिस को बचाया जा सके। तो इसलिए इस फुल बॉडी प्रोटेक्टर को यूपी पुलिस ने अपने विभाग में शामिल किया है। इसके अलावा हर थाने पे एक एक प्रिजनर वैन दिया जाएगा। वो प्रिजनर वैन बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल में होगा। पहले क्या था, पहले आपने देखा होगा कि ब्लू कलर की गाड़ी हुआ करती थी, उसमें पीछे की तरफ दरवाजा होता था लोहे का और जाली की तरह होता था, पूरी चारों तरफ से बंद था, जाली लगी रहती थी बीच में, और उसमें मुजरिम को भर के मुकदमा के लिए ले जाया जाता था। आपने बॉलीवुड मूवी में भी कई सारे देखा होगा, तो उसको प्रिजनर वैन बोला जाता है। लेकिन अब लेटेस्ट में यूपी सरकार ने इसको खरीदा है, जो कि हर थाने पे रहेगा, और इस वैन में कोई मुजरिम जो कि बहुत खतरनाक है, कत्ल वतल करने वाला है, गुंडई करने वाला है, और उसको कई सारे सिपाहियों को प्रोटेक्शन में ले जाना पड़े, तो इस वैन में आसानी से ले जा सकते हैं। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा, इसमें वायरलेस सिस्टम वगैरह सब कुछ होगा, जिससे हमारी जो पुलिस है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक पुलिस दिखाई देगी। इसके अलावा यूपी पुलिस अपने टुकड़ी में थंडरबोल्ट स्नाइपर राइफल भी शामिल कर रही है। इस राइफल का काम होगा कि अगर कहीं कोई वीआईपी आ रहा है जिसको प्रोटेक्शन देना हो, तो ये स्नाइपर कहीं दूर एक ऊंचे स्थान पर लगाकर उस पूरे इलाकों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से एक बेहतरीन सुरक्षा दिया जा सकता है उस वीआईपी को।
तो इस राइफल को भी यूपी पुलिस अपने बेड़े में शामिल कर रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एक स्नाइपर तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ 30 वेपन ग्लाक, 19 पिस्टल, 30 सीजेट स्कॉर्पियन और उसके बाद 9.19 mm सब मशीन गन और कई सारे उपकरण जो कि यूपी सरकार खरीद रही है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जानना चाहिए कि अब तक यूपी पुलिस हो या किसी और राज्य की पुलिस, फायरिंग करने का मौका बहुत कम ही मिलता था। अगर ट्रेनिंग के दौरान 1-2 बार फायरिंग कर लिए तो उसके बाद पूरी सर्विस में उन्हें ट्रेनिंग करने का मौका कम ही मिलता था। अफसर को तो लगभग मौका मिल जाता है, वो अपनी भी मर्जी से कभी कभी फायरिंग कर लिया करते हैं, लेकिन जो यूपी पुलिस या अदर स्टेट की पुलिस है उनको फायरिंग करने का मौका बहुत कम ही मिलता है। वो ये समझ लीजिए कि आप ना के बराबर ही फायरिंग करते हैं, वो लगभग फायरिंग करना भूल ही जाते हैं। तो ये बहुत विशेष और ज़रूरी हो जाता है एक राज्य के पुलिस को कि उसको फायरिंग करना नहीं आता, उसे सीखना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक रास्ता निकाला है कि खर्चा भी कम लगे और यूपी पुलिस का हर जवान फायरिंग भी करता रहे समय अंतराल पे, महीने 2 महीने पे टर्न वाइज। तो इसके लिए यूपी पुलिस ने एक सिमुलेटर हर डिस्ट्रिक्ट में लगाने का फैसला किया है। अब सिमुलेटर क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। सिमुलेटर वो चीज़ होता है जो कि एक बहुत ही बड़े स्क्रीन पे टारगेट बना दिया जाता है। टारगेट मतलब जहाँ पे फायरिंग करना है, उस स्क्रीन में वो सिस्टम फिट होता है, वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है और उसे एक कंप्यूटराइज राइफल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो उसमें जैसे आप जब फायरिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि कंधे पे लगा के डायरेक्ट फायरिंग करते हैं तो गोली निकलती है, टारगेट पे हिट होता है और उसके बाद उसमें तय किया जाता है कि इसका निशाना सही है। सेम वही कार्रवाई इस सिमुलेटर में भी होगा, जिसमें उस वेपन को उठाना है, जैसे राइफल आप उठाते हैं, अपने कंधे पे लगाना है और उसके साथ फायर करना है। जैसे ही फायर करेंगे, फायर का ट्रिगर बटन आप दबाएंगे, वो तुरंत उसका राउंड आपने जैसे शिस्त लिया है उस डिवाइस पे जाके बन जाएगा, मतलब उस डिस्प्ले पे जाके दिखेगा कि हाँ गोली यहाँ लगी। अगर आपने एक बार फायर किया, नहीं लगा सही जगह पे, दोबारा फायर करिए, तिबारा फायर करिए, आप कंटिन्यू फायर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि राउंड की बचत होगी, जो कि फायरिंग कराई जाएगी तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो इसलिए इस हिसाब से इस सिमुलेटर में बहुत कम खर्चा आता है और फायरिंग का तरीका भी वही सेम होता है जैसे आप ऑन ग्राउंड फायरिंग करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी थी जो कि हर राज्य के पुलिस के पास होनी चाहिए, जिससे वहाँ के जवानों की ट्रेनिंग हो सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह तय किया है कि थानों की दशा सुधारी जाएगी। आपने देखा होगा थानों पर काफ़ी फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ के जवानों के रहने की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ शिकायत करने जाने पर आपको बैठने की व्यवस्था नहीं मिलती। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि अपग्रेड होने वाली है अगले कुछ सालों में, यूपी सरकार ने ये तय किया है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताना चाहते थे कि यूपी पुलिस कैसे मॉडर्नाइज हो रही है और कैसे दुनिया और देश की सबसे बेहतरीन पुलिस बनने जा रही है, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको आपके सामने नजर आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत पहुंच जाए और उसको आप देखकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत।